बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो सिलसिला डिसकंटिन्यू हुआ था कुछ मसरूफियात की वजह से, आज दोबारा से MCQ करने का कर रहे हैं। तो कुछ MCQ आज करते हैं, कुछ कल के लिए कर लेंगे इंशाल्लाह। तो एक आप लोगों के जो पेपर में MCQ आया वो है कि पैदाइश के कबल वक्त, मतलब वक्त से पहले जो पैदाइश है बच्चे की, किसको समझा जाता है, कौन से गेस्टेशनल वीक के बाद उसको कहते हैं। इसमें कुछ सवाल ऐसे लिखा है कि पैदाइश के कबल वक्त उस वक्त को समझाता है जब बच्चा जो है ना वो कौन से कुछ वीक्स दी हैं जो हम आपको बता रहे हैं। 40 वीक्स के बाद नहीं, 40 वीक्स से पहले अगर हो जाता है तो फिर भी सही है, कबल इस वक्त तो नहीं कहेंगे इसको। 20 वीक्स, यस 20 वीक्स से भी पहले होता है 12 हफ्ते और 20 वीक्स से ये मिसकैरेज की कैटेगरी में आ जाता है। एक दिया है 37 से पहले अगर हो जाए तो हम क्या कहेंगे, कबल इस वक्त है या प्री टर्म बेबी है। 40 वीक्स तक तो 37 के बाद अगर किसी वक्त भी हो जाता है तो वो फुल टर्म बेबी होता है, उसको हम कबल इस वक्त नहीं कहेंगे, फुल टर्म प्रेगनेंसी बोलते हैं उसको। तो 37 के बाद जो होगा वो आपका कबल इस वक्त है। 20 और 12 जो है ना वो तो मिसकैरेज की कैटेगरी में आपका आ जाता है। एक और सवाल है कि नौज़ायदा बच्चे का मुआयना करते हुए मिडवाइफ अंदाज़ा लगाती है कि बच्चे को, ये थोड़ा सा हमें समझ नहीं, एक और साइंस से लिखा है या क्या लिखा है, जिसको हम स्केप करते हैं। नेक्स्ट में इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे, पहले समझें कि है क्या चीज़। अभी हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि मंजर में से नीचे दिए गए में से कौन सी जो है कंडीशन बेहतरीन आपको बता दी कि ये डिस्टोशिया हुआ है। डिस्टोशिया का मतलब है कि लेबर का डिले होना या उसमें कोई मसला होना, उसको कहते हैं। एक होता है शोल्डर डिस्टोशिया, एक होता है सर्वाइकल डिस्टोशिया। तो ये उन्होंने कोई पर्टिकुलर नहीं पूछा कि कौन सी डिस्टोशिया है, बट उन्होंने कहा कि कैसे आप कहेंगे ये डिस्टोशिया है। तो उसका जो है ना आंसर, उन्होंने जो ऑप्शंस दिए पढ़ते हैं कि क्या दिया है। बच्चे के दौरान, डिलीवरी के दौरान बच्चे की ब्रीच प्रेजेंटेशन, वो तो प्रेजेंटेशन ही अलग होगी, उसको तो हम डिस्टोशिया नहीं कहेंगे ना। कबल इस वक्त लेबर, वो प्री टर्म लेबर है, उसको हम नहीं कहेंगे। अब ये कहते हैं गैर मामूली या मुश्किल लेबर की पैदाइश तो हुई है मगर थोड़ी सी डिले हुई है, तो इसको डिस्टोशिया नहीं बोल सकते। या तो शोल्डर डिस्टेशिया हो या सर्वाइकल डिस्टेशिया। ज़रूरत से ज़्यादा तवील लेबर, यस इसको हम डिस्टोशिया बोल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो प्रेजेंटेशन ड्यू टू एनी रीज़न गुड साइज बेबी सर्वाइकल डिस्टोशिया हो गया। इसके कहने का मतलब जिसकी वजह से लेबर प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा, तो इसको हम क्या करें, ज़रूरत से ज़्यादा तवील लेबर, उसको डिस्टोशिया बोलते हैं। तो ये वाला सवाल आपका करेक्ट है। एक और ऑप्शन था ना जो गैर मामूली या मुश्किल लेबर की पैदाइश, वो भी पॉसिबिलिटी है मगर डिस्टोशिया उसको नहीं कहेंगे। एक और बात है कि सवाल कि एक मरीज़ लेबर में है और उससे अभी तक बताया गया कि उसे ब्रीच प्रेजेंटेशन है, उस दौरान में से कौन सी पेचीदगियों के लिए मिडवाइफ को या डॉक्टर को हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहिए। ब्रीच प्रेजेंटेशन है, अभी उसको पता चला है पेशेंट लेबर में है, इसका मतलब लेबर डिलीवरी हो रही है, तो क्या कंडीशन पॉसिबिलिटी है कि हो। कैपेट सब्सिजम नहीं है, वो कैपेट सब्सिजम तो जब ब्रीच कैफेटिक प्रेजेंटेशन होती है उसमें जो है वो अगर सॉइलिंग हो जाए तो उसको बोलते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया नहीं, वो तो प्लेसेंटा प्रीविया है ही नहीं, तो लेबर में जाएगी नहीं, हम उसको जाने ही नहीं देंगे, उसका तो इलेक्टिव सेक्शन ही होता है। हाइपरबिलिरुबिन तो एक ऐसी कंडीशन है जो बच्चे के पैदा होने के बाद पता चलती है। अब इसमें एक अलग है कार्ड प्रोलप्स, यस कार्ड प्रोलप्स के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे की टांगें आ सकती है तो उसके सकता होता है बीच में से कार्ड भी निकल आए। तो हमेशा जब भी ब्रीच डिलीवरी हो तो आपने कंसीडर करना है कि दैट इज़ द पॉसिबिलिटी कि बच्चे की टांगों के साथ या उसके ब्रीच प्रेजेंटेशन के साथ कार्ड भी आ जाए, क्योंकि उसमें स्पेस होती है, उससे वो प्रोलैप्स कर सकती है। तो कार्ड प्रोलप्स के लिए तैयार होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। अब दूसरा एक ये है कि एक न्यूनेटल क्वेश्चन है, सांस की बहाली के दौरान बच्चा मतलब पैदा हुआ है, उसको जो है ना वो सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो ये सवाल करना चाह रहे हैं कि सांस की बहाली के दौरान बच्चे का सीना बेग और मास्क के वेंटिलेशन के साथ मूव नहीं हो रहा। हम वेंटिलेशन करते हैं, जिसने न्यूनेटल वेंटिलेशन पढ़ा होगा या न्यूनेटल रिससिटेशन पढ़ा होगा उसको ज़्यादा समझ आएगा। उसमें एक मास्क लगाते हैं, फिर उसको मूव करते हैं जिससे बच्चे को मसनूई सांस समझने की दी जाती है। अब वो उसके साथ जो है ना वो मूव नहीं कर रहा, तो क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है। बच्चे के पीठ को थपकाएं नहीं भाई, उसको उठा के थपकाने से क्या होगा। बच्चे के दर्द की दवाई, वो दवाई कैसे दे सकते हैं जब वो सांस ही नहीं ले पा रहा। और कह रहे हैं कि वेंटिलेशन बंद करें, वेंटिलेशन बंद करेंगे तो वो बच्चे को सांस देने की कोशिश करें तो वो भी ख़त्म हो जाएगी।
तो इसमें इन्होंने एक और ऑप्शन दिया है, बेहतर कवर हासिल करने के लिए मास्क को दोबारा, ठीक है, हो सकता है आपने मास्क सही नहीं लगाया है, तो आप उसको थोड़ा सा एडजस्ट दोबारा करें और दोबारा से ट्राई करें, स्टॉप ना करें वेंटिलेशन, उसको दोबारा से ट्राई करें, ताकि हो सकता है कि मास्क की वजह से दोबारा बच्चे की चीज़ें बेहतर हो सकें। एक और क्वेश्चन है कि एक खातून जिसका 36 आवर्स का की प्रेगनेंसी है, उसका ब्लड प्रेशर आया है डायस्टोलिक, एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक, नीचे वाला ब्लड प्रेशर वो 90 मिलीमीटर मर्क्यूरी आ रहा है, उसका इंतज़ाम कैसे किया जाए, उसको क्या कहा जाए। उसकी तमाम सबका जो प्रीवियस हिस्ट्री है, उसकी प्रीवियस प्रेगनेंसीज में कोई PIH की हिस्ट्री नहीं है, कोई प्रोटीनूरिया की हिस्ट्री नहीं है, ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल रहा है, तो क्या करना चाहिए। हमें ये एक बात कंसिडर करनी चाहिए कि बाहर के जो मुल्क है उसमें 90 जो है ना वो उसको माइल्ड की कैटेगरी में लिया जाता है और उसको मॉनिटरिंग की जाती है। मॉनिटरिंग में ये होता है कि अगर वो कंप्लाइंस से ठीक हो जाता है तो फिर सही है, नहीं तो उसको टैबलेट्स मेडिसिन में मॉडरेट टू सीवियर को हम मेडिसिन देते हैं। मगर हमारे यहाँ चीज़ें कुछ उलट हैं, तो क्या होता है कि हमारे पेशेंट के पास ना इतनी अच्छी मॉनिटरिंग है, ना ही पेशेंट इतने कंप्लाइंस हैं कि वो हमारी बात को माने और सही तरह से ब्लड प्रेशर चेक करवा के हमें दिखाएं। तो उसके लिए हमें मेडिसिन स्टार्ट करनी पड़ती है। हम देखते हैं कि इन्होंने क्या ऑप्शन दिया है। उसी कहा कि उसे फौरी तौर पर हाइड्रोलिसिन नहीं, हाइड्रोलिसिन क्यों लगाएंगे, हाइड्रोलिसिन तो एकदम से BP लो करता है, इसका इतना ज़्यादा BP तो है नहीं कि हम उसको कहें। और क्या है कि हेमोग्लोबिन, ठीक है, हेमोग्लोबिन की निशानदेही भी करनी चाहिए कि एनीमिया तो नहीं है तो हम उसको करेक्शन करें, मगर इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन कि हम उसको कहें। उसे फौरी तौर पर डिलीवरी नहीं, फौरी तौर पर डिलीवरी की इतनी नीड नहीं है क्योंकि माइल्ड है, तो मॉनिटरिंग करेंगे, टैबलेट्स देंगे, पता चलेगा। एक और ऑप्शन है कि इनको मिथाइल अल्डोमेट जो टैबलेट आती 250 mg BD देनी चाहिए सुबह शाम। यस, ये ऑप्शन सही है। अभी आप उसको टैबलेट दें, मॉनिटरिंग करें, हो सकता है कि नेक्स्ट वीक अभी जो है ना वो खुद ब खुद लेबर में चले जाएँ, 37 कम्प्लीटेड हो जाएंगे। अगर वो इसका BP कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर डिलीवर करवा देंगे। तो ये ऑप्शंस हैं आपके। आज के लिए इतना काफ़ी, नेक्स्ट इंशाल्लाह कर लेंगे कल। थैंक यू।